वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 150 का लाइक एम, जो कि वैसे भी कभी पूरा तो होने नहीं वाला है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है बस। एंड आई होप आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल पर मिल सके। तो ये कहानी होती है जर्मन एंड इंग्लैंड के बीच में जब जंग चल रहा था, तो एक बूढ़े कपल एक लड़की के साथ एक घर में जाते हैं। एक्चुअली इन लोगों को जो है इस जगह में आना नहीं चाहिए था, लेकिन ये लोग तब भी आए हुए होते हैं क्योंकि जिनको इस घर में आना चाहिए था उनके जगह ये लोग आए हुए होते हैं। इस घर में ये लोग मिलते हैं ग्रेस नाम की औरत से, जो कि अभी की मालकिन होती है इस घर की। मतलब इस घर के बहुत से ऐसे पुराने ओनर्स भी थे। इनके साथ जो लड़की आई हुई होती है, जो कि इनके हिसाब से बोल नहीं सकती, इसका नाम होता है कुछ लिडिया। ग्रेस कहती है कि इस घर में लगभग 50 दरवाजे हैं, इसका मतलब इस घर में बहुत से ऐसे रूम होंगे। ग्रेस कहती है कि उसे इस घर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं चाहिए, बस शांति से रहना है। सब कुछ जो भी चीज़ करना है सब शांति से होनी चाहिए, नहीं तो सबकी ठुकाई होगी एक साथ। क्योंकि ग्रेस के पास गन भी होती है, लेकिन अभी के लिए ग्रेस इनसे अच्छे से ही बातें करती है। इस घर में बिजली नहीं होती क्योंकि जंग का माहौल होता है एंड बिजली जाती रहती है, तो इनकी आदत हो चुकी है इन सबको। ग्रेस के 2 बच्चे हैं जिनका नाम होता है एना एंड निकोलास। इस घर में बहुत से खिड़कियां होती है जिसमें कि पर्दे लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रेस एक चीज़ कहती है कि उनके बच्चों को जो है उसके बच्चों को लाइट से थोड़ी बहुत एलर्जी है, खासकर सनलाइट से। तो जब भी उनके बच्चे अपने कमरे से बाहर आएंगे तो हमेशा खिड़की के पर्दे जो है बंद होने चाहिए। ये बात जब अच्छे से समझा देती है इस बूढ़े कपल को। ये बूढ़े कपल यहाँ पे इसलिए आए हुए होते हैं क्योंकि ये लोग घर का काम करने के लिए आए हुए होते हैं यहाँ पे, यानी कि वो लिडिया भी इनके साथ काम करेगी। एक तरीके से हमें कहना चाहिए कि नए सर्वेंट्स इस घर के ये लोग हैं अभी के लिए। ग्रेस कहती है कि उसकी पत्नी जो है वो जंग में गया हुआ है, लेकिन वो कहती है कि 1.5 साल से वो गया है। तो 1.5 साल से अगर आया नहीं है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो या तो जंग में शहीद हो गया होगा या फिर अभी तक जंग चल रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी जंग चल रही है बाहर इंग्लैंड एंड जर्मन के बीच शायद से, इस ग्रेस के हिसाब से। इन दोनों बच्चों को पता होती है कुछ पास्ट का एक हादसा जिसको कि अच्छे से मैं भी एना ही जानती है, निकोलस जानना ही नहीं चाहता उस हादसे के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि इस कपल को यहाँ पे आना नहीं चाहता क्योंकि ये लोग किसी और का जगह ये लोग लिए हुए हैं। तो ये बात पता चल जाती है ग्रेस को। तो वैसे इस कपल का नाम मैंने बताया नहीं, एक्चुअली इनका नाम होता है बर्था मिल्स एंड उसके पति का नाम होता है मिस्टर टर्टल। तो बर्था मिल्स कहती है कि वो इस जगह में जो है बहुत साल पहले आई हुई थी, यानी कि इस घर में वो बहुत पहले भी काम कर चुकी थी, तो इस घर को अच्छे से जानती है थोड़े बहुत। तो अभी के लिए ग्रेस मान जाती है इनकी बातें सुन के। तो आज सर्वेंट ये लोग अभी काम करने लग जाते हैं। ग्रेस पढ़ाती है अपने दोनों बच्चों को धार्मिक चीज़ें एंड इनको पता होती है हेवन हेल एंड पाप के बारे में, कि ज़्यादा पाप करने से एक्चुअली इंसान के साथ होता क्या है। डेफिनेटली कोई स्कूल तो जाएंगे नहीं क्योंकि पास्ट में जो है लोग अपने घर पे ही पढ़ाते थे बच्चों को। तभी ग्रेस सुनती है कि निकोलास जब वो रो रही है तो वो चेक करने के लिए जाती है एंड दोनों से वो पूछती है अपने दोनों बच्चों से कि एक्चुअली यहाँ पे कौन रो रहा था, लेकिन ये बच्चे कहते हैं कि कोई नहीं रो रहा था। इसका मतलब ग्रेस किसकी आवाज़ सुनी थी जो कि रो रहा था। लेकिन एना कहती कि वो विक्टर से मिली थी। विक्टर ने जो है एना को कहा था कि इस घर को छोड़ने के लिए, एंड वो विक्टर जब रो रहा था अपने बाप के साथ, यानी कि विक्टर का बाप यहाँ पे आया था एना के हिसाब से। तभी ग्रेस देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। ग्रेस को लगता है कि वो बुढ़िया ये की होगी, तो वो ग्रेस लिडिया एंड बर्था मिल्स के ऊपर चिल्लाती है, क्योंकि ग्रेस कहती है कि अगर दूसरे कमरे में जाना है तो वो पहले कमरे का जो दरवाज़ा अच्छे से बंद होनी चाहिए। वो एक चाबी का गुच्छा जो है वो दी है। जब ये लोग पहली बार घर में आए हुए होते हैं तो वो एक चाबी का गुच्छा दे दी थी मिसेस बर्था मिल्स को। रात के टाइम में जो है दोनों बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन एना चिल्लाती है क्योंकि वो देखती है कि खिड़की के जो पर्दे हैं जो है वो खुले हुए हैं। ये बात जो है उसके हिसाब से वो विक्टर ने ये सब किया है, लेकिन निकोलास को लगता है कि यहाँ पे कोई विक्टर जैसा कोई झाटू इंसान है ही नहीं। तो एना कहती है कि विक्टर को निकोलास को छूने के लिए, तो एक अनजान हाथ जो है वो निकोलास को छूता है। निकोलास जो वो बुरी तरीके से चिल्लाता है। दोनों बच्चों की माँ को लगता है कि इस एना के वजह से जो है निकोलास से बुरी तरीके से चिल्लाई है, तो उसका बाहर सीढ़ी में बिठा देती है पढ़ने के लिए। ग्रेस कहती है बुढ़िया को कि वो जो लिडिया जो है वो ऊपर के कमरे में जो है भागती रहती इधर उधर। तो ये बात जो है उसको समझाने के लिए वो कहती है
तब गैस जो है वो ऊपर के कमरे से पीछे वो किसी के भागने की आवाज़ वो सुनती है। उसे लगता है कि वो लिडिया है, लेकिन वो खिड़की के बाहर देखती है लिडिया जो है बुढ़िया के साथ बात कर रही है। तो ये गांडू कौन है जो कि ऊपर के कमरे में जब वो इधर उधर कूद रहा है, एक्चुअली जा रहा है। गैस डेफिनेटली चेक करने के लिए जाती है ऊपर कमरे में, सीढ़ी में बैठी हुई थी एना। तो उससे वो पूछती है कि एक्चुअली वहाँ पर कोई है क्या। तो एना कहती है कि कोई तो था उस रूम के अंदर। तभी गैस जो है किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनती है कमरे के अंदर। वो चेक करती है, कमरे से बाहर जब निकलती है तो एना कहती है कि यहाँ से कोई भागा है अभी, लेकिन वो लोग 2-3 थे तो वो अभी अलग हो चुके हैं। तो कुछ अनजान गांडू लोगों को जो है वो एना ही देखती है, लेकिन ग्रेस नहीं देखती है, निकोलस नहीं देखता, जो कि डेफिनेटली अजीब बात है। या तो वो झाटू लोग जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं इन सब के सामने, बस एना को ही दिखाना चाहते हैं अपने आप को। तभी एना जो है वो 4 लोगों की ड्राइंग्स दिखाती है, जिनमें से एक बुढ़िया होती है। एना कहती है कि वो जो बुढ़िया जो है जब उससे बात करती है तो उसके मुंह से बहुत बदबू आता है एंड वो बुढ़िया दिखने में काफ़ी ख़तरनाक है। एना कहती है कि वो विक्टर सोचता है कि वो बुढ़िया जो एक चुड़ैल है। तभी ये लोग जो है सभी खिड़की के पर्दे खोल के जो है ये लोग चेक करते हैं चारों तरफ कि कोई अनजान गांडू जो इस घर में घुस आया है क्या बाहर से। तो ग्रेस को जो एक ऊपर के कमरे में जो है फ़ोटो बहुत सारे फैमिलीज़ की मिलती है, मे भी प्रीवियस ओनर होते हैं ये सब। तभी ग्रेस को एक एल्बम मिलती है जिसके अंदर जो है बहुत से ऐसे लोगों की फ़ोटो तो होती है, लेकिन उनकी आंखें बंद होती है। जब इस चीज़ के बारे में वो पूछती है बर्था मिल से, तो वो कहती है कि जो ये फ़ोटो आंखें जिनकी बंद है वो एक्चुअली मुर्दे के फ़ोटो होती है, यानी कि वो लोग कब के मर चुके हैं, बस उनके फैमिली मेम्बर फ़ोटो उठा के बस रखे हैं, क्योंकि वो लोग मानते थे कि वो लोग फ़ोटो में जीते हैं। बर्था मिल्स कहती है कि यहाँ पे 15 नौकर थे बहुत पहले, लेकिन उनमें से 3 तो यही है, यानी कि बूढ़े कपल एंड वो लिडिया। इनका जो पिछला ओनर था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो लंदन चला गया एंड यहाँ पे वापस बहुत कम ही आता था, तो ये लोग उससे बाद में मिल नहीं पाए। ये बुढ़िया कहती कि लिडिया वो बचपन से ऐसे गूंगी नहीं थी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि लिडिया जो बोल नहीं सकती है। इस बुढ़िया के हिसाब से पास्ट में कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके वजह से जो है लिडिया अपनी आवाज़ खो चुकी थी, एक्चुअली खो चुकी है। रात के टाइम में जो है ग्रेस सुनती है पियानो बजने का आवाज़। वो पियानो रूम में जाके देखती है, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं है। वो पियानो को जब बंद करती है तभी ग्रेस देखती है कि दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। दरवाज़ा खोल के जब बाहर से वो अंदर आती है तो पियानो रूम में फिर से वो देखती है कि पियानो जब खुला हुआ है, यानी कि उसके ऊपर जो होती है चाबी लगा के जो लॉक करते हैं वो खुल गया था। ग्रेस समझ नहीं पाती कि कोई झाटू चीज़ जो इस घर में तो है ही, लेकिन वो दिखता नहीं है, यानी कि कोई ठुकाई वाला आत्मा जो कि इस घर के अंदर घुस चुकी है कब की, या फिर ये जो 3 सर्वेंट आए हुए होते हैं इनके वजह से वो घुसी हुई है जो कि उनके साथ आई थी। तभी ग्रेस को पता चलता है उन फोटो के हिसाब से कि कोई कब्र होनी चाहिए इस घर के आसपास जो कि कहीं पे छुपी हुई है। तो टर्टल जो है, मिस्टर टर्टल, वो एक कब्र को जो है सूखे पत्तों से छुपाने में लगे हुए थे, यानी कि ये लोग कुछ जानते हैं अच्छे से इस घर के बारे में, जो कि ग्रेस को बताते नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा गांडू हादसा होने के बाद जो है ग्रेस अकेली ही जाती है जंगल में किसी फादर के चर्च को बुलाने के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी ठंड का माहौल होता है तो बाहर वैसे भी काफ़ी कोहरा होता है, तो उसी कोहरे में जो है वो खो जाती है। लेकिन यहाँ पे वो मिलती है चार्ल्स से जो कि जंग से लौटा था। ग्रेस चार्ल्स को घर में ले आती है। चार्ल्स मिलता है अपने दोनों बच्चों से जो कि अपने बाप को देख के डेफिनेटली बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ये बुढ़ा बुढ़ी जो बात करे थे एक दूसरे के साथ कि वो जो ग्रेस है वो इनके लिए तकलीफ़ बन सकती है इन फ्यूचर, यानी कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्लान बना के ही आए थे इस घर में, जो कि अभी तक वो लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। तभी एना जब वो सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी, वो कुछ कम्युनियन के लिए उनका जो होता है, बाहर थोड़ी सी घूमने के बाद ग्रेस जब एना से फिर से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है सफ़ेद कपड़े में जो है एना की जगह कोई और है। पहले तो वो देखती है उसके हाथ जो है वो किसी बुढ़िया का हाथ है, उसके बाद वो उसकी शक्ल भी देखती है जो कि किसी बुढ़िया का होता है। तो ग्रेस गुस्सा होकर उस बुढ़िया को पीटती है, लेकिन वो हकीकत में एना को पीटती है। तो अभी के लिए जो एना सोचती है उसकी माँ पागल हो चुकी है। ग्रेस भी समझ नहीं पाती कि उसे एक्चुअली ये क्यों दिखाई दिया, तो वो कहती ये सब बुढ़िया बर्था मिल्स को। तभी चार्ल्स जो कि बहुत लंबे समय के बाद लौटा था जंग से, ये आदमी कहता है कि वो फिर से जंग में जाना चाहता है वापस। चार्ल्स टपाटप करके ग्रेस के साथ वो चला जाता है जंग में। जब वो सो जाती है तो तभी एना जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है घर में, क्योंकि यहाँ पे पूरे घर के जो है पर्दे निकल चुके थे। जैसे कि इन दोनों बच्चों को जो है वो रोशनी से तकलीफ़ है, एलर्जी है, खासकर बाहर के रोशनी से, तो ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब ये बूढ़े कपल लिडिया ये लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया है। ये लोग कहते हैं कि अभी पर्दे ढकने की ज़रूरत नहीं खिड़की पे, ये लोग नॉर्मली ऐसे जी सकते हैं। ये तो बस ग्रेस का मानना है कि वो लोग बाहर के रोशनी से डरते हैं।
तो गैस गुस्सा होकर इनको गन से दिखा के जो है बाहर निकाल देती है घर से। जैसे कि अभी पूरे घर में जो है वो उजाला आ चुका था बाहर से, तो ये दोनों बच्चे जो है किसी अंदर के रूम में जाकर जो छुप जाते हैं। जब रात हो जाती है तो एना एंड निकोलस जो है अपने कमरे से बाहर निकल के जंगल में भाग जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे जो है मिस्टर चार्ल्स को ढूंढना चाहते थे, जो कि इनका बाप होता है। लेकिन ये दोनों बच्चे देखते हैं इन बूढ़े कपल का कब्र जो कि छुपी हुई थी, इनके ऊपर जो है इनका ही नाम लिखा हुआ था। तो ये दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि ये जो बूढ़े कपल है वो मर चुके हैं कब के, लेकिन ये बस उनकी आत्मा है। तभी घर के उस कमरे में जो है गैस को एक फ़ोटो मिलती है, जिसमें कि उस बूढ़े कपल का ही फ़ोटो होता है, वो भी लिडिया के साथ, जिनकी आंखें बंद थी। इसका मतलब यही है कि वो गांडू लोग जब वो कब के मर चुके थे। लेकिन ये तीनों जो है अभी इस घर में बहुत लंबे समय से अभी होते हैं इस घर में, तो इनकी बुरी तरीके से फट जाती है। दोनों बच्चे मिलते हैं उस बूढ़े कपल से एंड लिडिया से। वो लोग कहते हैं उनके साथ खेलने के लिए, एक्चुअली आने के लिए वो कहते हैं। तो ये दोनों बच्चे जो अभी घर में वापस चले आते हैं। इस घर के आसपास जो ये बूढ़े कपल चले आते हैं, ये लोग कहते हैं कि वो इस घर में जो आउटसाइडर्स जो है बहुत से आ चुके हैं, लगभग 4-5 आउटसाइडर्स, जो कि इन लोगों की ठुकाई कर देंगे, वो लोग कहते हैं। दोनों बच्चे जो इस घर में आके वापस छुप जाते हैं, तो ये लोग सुनते हैं एक बूढ़ी औरत की आवाज़। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो इन दोनों बच्चों को ढूंढ लेती है। तभी गैस देखती है एक कमरे में जो है 5 लोग बैठे हुए हैं, एंड ये लोग वो सवाल जवाब पूछे थे इन दोनों बच्चों से कि वो लोग यहाँ पे एक्चुअली है क्यों। ये 5 लोग बात कर होते हैं कि इन बच्चों की जो माँ है उसने अपने ही बच्चों को मार दी थी। एंड ये जो 5 लोग जो होते हैं उनमें से जो है फैमिली भी होती है विक्टर की। ये लोग बात कर रहे थे कि गैस ने जो है वो तकिए से अपने दोनों बच्चों को मार दी थी, एंड गन से जो है अपने आप को मार दी थी। यानी कि यहाँ पे जो है ये लोग आत्मा नहीं थे, यानी कि इस घर में जो है ये 5 लोग ऐसा आत्मा तो नहीं थे, लेकिन ये 3 आत्मा थे, एंड बाकी वो 3 टोटल 6 आत्मा। तो गैस जो है अपने ही बच्चों को मार दी थी, एंड ये लोग जो है यहीं इसी घर में ही जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती है। इनको बाद में पता लगता है कि ये लोग मर चुके हैं। अजीब बात ये होती है कि गैस गांडू पता नहीं कैसे वो भूल जा गई थी कि उसी ने अपने बच्चों को मार दी थी। बर्था मिल्स कहती कि ये लोग जब वापस चले जाएंगे कहीं पे और कहीं दूसरे घर में, लेकिन नए इस घर के ओनर आएंगे तो उनसे भी थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल मिलने की कोशिश तो करेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। इनका एक्चुअली कहना यही होता है कि जो इस घर के नए मालिक आएंगे उनको परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो इनके ऊपर है कि वो लोग उनके साथ एक्चुअली रहना कैसा चाहते हैं। तो अभी के लिए विक्टर की जो फैमिली है जो है इस घर को छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पे 5-6 गांडू आत्मा होती है, एंड आत्माओं के साथ रहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी इस घर को जो है वो बेचने के लिए रखा जाता है। तो ये थी कहानी गैस एंड उसकी फैमिली की, एंड 3 नौकरों की जो कि आत्मा है एंड इस घर में भटक चुके हैं। जो भी नया मालिक आता है इस घर को छोड़ के चला ही जाता है बाद में, जब उसे पता लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। उस बुढ़िया बर्था मिल्स ने जो कही थी 15 नौकर थे इस घर में टोटल, तो मे भी वो जो 12 नौकर है वो इस घर से बच के निकल गए होंगे। एंड यहाँ पे मे भी जो पास्ट में जो एक हादसा हुआ था उसमें इन तीनों की ठुकाई हुई थी शायद। तो ये थी कहानी इन सब की। थैंक यू सो मच, क्योंकि डेफिनेटली चैनल को आप चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने ही वाली है। बस थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर चाहिए।